Hey guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about this interesting company, JM Financials. इसका आई थिंक 12 तारीख को इसके रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स में जो कॉनकॉल हुआ कॉनकॉल में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आ गई थी। ये कंपनी में लगभग 3 से 4 क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ और आई वॉज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस गाइज आर डूइंग बिकॉज इसमें बहुत सारे बिजनेसेस है और इसमें बहुत सारे बिजनेस होने की वजह से ना आपको समझ में नहीं आता है कि ये लोग कर क्या रहे बेसिकली। तो फाइनली मैंने इसमें थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए डीप डाइव किया एंड देन आई इस क्वार्टर में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेसिकली क्लैरिटी आ रहा है इस कंपनी में कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो इनके रेवेन्यूज डाउन है तो यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर हम इसका देखेंगे यहाँ पे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इफ यू लुक एट दिस तो आई थिंक जून क्वार्टर से दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग डी ग्रोथ। बेसिकली इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है टॉप लाइन में। तो टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं है मतलब कंपनी ग्रो नहीं कर रही क्या या कंपनी का कोई भी सेगमेंट जो इनके वर्टिकल है वो चल नहीं रहे क्या। बट इसका अगर आप अंडर समझोगे थोड़ा सा डीप डाइव करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक ग्रोथ स्टोरी है। अगर वो ग्रोथ स्टोरी चल पड़ती है तो दिस शुड बी ए फैंटास्टिक कंपनी बिकॉज इसका बिजनेस मॉडल ही बिल्कुल अलग है। तो लेट्स लेट्स राइट डाइव इनटू इट। तो इसमें ना कंपनी का जो था ना पहले ये लोग ना बहुत सारा लेंडिंग करते थे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लेट मी जस्ट पुट इट अपसाइड या तो यहाँ पे एक होलसेल लेंडिंग का जो बुक होता था इनका। तो दे आर काइंड ऑफ रनिंग डाउन दैट बुक। रन डाउन कर रहे हैं मतलब क्या दे आर डिक्रीजिंग दैट बुक। इफ यू लुक एट दिस ऑरेंज कलर वाला थिंग ऑरेंज एंड दिस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंडिंग और एमएसएमई का ये जो इसका जो बुक था वो अराउंड कितना था। अराउंड आई थिंक 7,000 करोड़ जितना बुक था ये। नाउ दैट 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा था एक्चुअली। अगर आप 23 में इसका देखोगे तो वो अराउंड 9,000 करोड़ का था। देन दे स्टार्टेड रनिंग डाउन दैट बुक मतलब वो उसको डिक्रीज कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो इसकी वजह से इसमें रेवेन्यू क्यों क्यों कम हो रहा है क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट आता था ये 9,000 करोड़ का और 7,000 करोड़ का वो भी आना कम हो गया क्योंकि ये 7,500 करोड़ विच इज मार्च 31 2024 में इतना था विच हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट 3,570 करोड़ इन मार्च 25। ये वाला नंबर राइट। तो ये पूरा इस लोन बुक को वो लोग स्क्रब कर रहे हैं मतलब इसको डिक्रीज कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है वाई दे आर डिक्रीजिंग दिस और इसकी इसी की वजह से ये जो रन डाउन चल रहा है। आई थिंक इन्होंने लास्ट टू लास्ट क्वार्टर आई गेस आई थिंक सितंबर क्वार्टर या इसी जून क्वार्टर में ही इन्होंने प्रोविजंस लिए थे। ये 831 करोड़ के प्रोविजन यहाँ पे जो दिख रहा है ठीक है। तो ये पूरा इसको रन डाउन कर रहे हैं लेकिन ये लोग कुछ जो और जो लोन बुक्स है उसको ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पर्सनलाइज सॉल्यूशन होते हैं ना बेस्पोक सॉल्यूशंस जो किसी भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और या फिर जो रिच फैमिलीज होती है उनके लिए ये लोग तो वो लोन बुक को तो कंटिन्यू कर रहे हैं। अफोर्डेबल लोन बुक वाली लोन बुक है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो सेबी का जो मार्जिन ट्रेडिंग होता है उसकी लोन बुक भी ये लोग और कैपिटल मार्केट में भी जो वेल्थ मैनेजमेंट में जो लोन बुक है उसको भी ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। सो दे आर जस्ट स्क्रबिंग डाउन दिस पर्टिकुलर। तो ये हमें बात समझ में आ गई राइट। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी के जो वर्टिकल्स है वो क्या है और तब आपको ये कनेक्शन पूरा आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली करते क्या है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इनके ये लोग अभी ये पूरा होलसेल जो लोन होलसेल मॉर्गेज लोन था एमएसएमई एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो लोन था उसको स्क्रब करके उसका जो कैपिटल आ रहा है ना उस कैपिटल को ये लोग कहाँ डिप्लॉय करेंगे वो समझ के लेते हैं। तो इनके बेसिकली क्या है ना 4 वर्टिकल्स है। फर्स्ट वर्टिकल इज दिस कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड कैपिटल मार्केट राइट। अगर ये वर्टिकल आपको समझना है तो मेरा डैम कैपिटल वाला जो वीडियो है वो देख लीजिए। दिस इज बेसिकली अ डैम कैपिटल काइंड ऑफ कम बिजनेस। तो इसमें क्या है ना ये लोग इनके क्लाइंट्स कौन है प्रोमोटर्स हैं कॉर्पोरेट्स हैं हाई अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं ये लोग मर्जर्स एंड एक्विजिशन करते हैं राइट। उसमें प्राइवेट इक्विटी का सिंडिकेशन वो सब जो डैम कैपिटल करता है ना बेसिकली वही चीज़ ये लोग करते हैं मतलब आईपीओ लाना मर्चेंट बैंकिंग करना ये सब करते हैं। तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है बहुत लो है और इसमें इनका जो रेवेन्यू का स्ट्रीम है दैट इज थ्रू फीस एंड इनकम। तो ये दिस इज बेसिकली अ वेरी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल सेगमेंट फॉर द कंपनी। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी सेगमेंट है कंपनी के लिए राइट।
बट इफ यू लुक एट दिस, ये जो सेगमेंट है ये किसके ऊपर डिपेंड है? दिस डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अगर मार्केट बुल रन में है तो ये भी अच्छा करेगा। फॉर एग्जांपल डैम कैपिटल का वगैरह देखोगे तो उसका जो आईपीओ का जो ये था, रेट था आईपीओ लाने का, वो कम हो गया अभी, क्योंकि अभी बेयर मार्केट चल रहा है। अभी जैसे जैसे बुल मार्केट चलेगा तो ये सेगमेंट विल फायर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर सेगमेंट विच इज वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट। and now this wealth and asset management is what this is kind of आपका आनंद राठी या फिर आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, वो जो करते हैं ना ब्रोकरेज, नहीं ये वाला जो सेगमेंट है वो उनका जो आनंद राठी का जो है वो वाला सेगमेंट है बेसिकली। इसमें वही है क्लाइंट्स आपके एच एन आई मास एफ्लुएंट जो लोग हैं, मतलब जो अपर स्ट्राटा में जो लोग हैं ना, राइट, वो इनके और रिच फैमिलीज, राइट, तो ये सब है इनके क्लाइंट्स होते हैं ये सब यहाँ पे, तो उनसे भी अच्छा खासा मार्जिन इनको, मतलब फीस एंड कमीशन यहाँ पे मिल ही जाता है। नाउ दिस बिजनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द करंट मार्केट कंडीशंस, राइट। तो दोनों भी आपके ये दोनों सेगमेंट मार्केट कंडीशन पे डिपेंडेंट है। नाउ ये प्राइवेट इक्विटी को मैं लास्ट में समझाता हूँ। फोर्थ सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट इज दिस होम लोन। दिस इज लाइक they got a license of giving them loans to the salaried persons जो होते हैं ना उनको। सो अफोर्डेबल होम लोन से, अब ये बिजनेस कैसा है? ये आपका इंडिया शेल्टर की तरह बिजनेस है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरह बिजनेस है, राइट। फिर आपका आपका होम फर्स्ट फाइनेंस, ये सब जो है सेम बिजनेस यहाँ पे ये लोग लेंडिंग करते हैं, राइट। आई थिंक इनका 8% का जिनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, और ये लेंड करते हैं और वो मार्जिन अच्छे से कमाते हैं। तो ये इसमें भी बहुत अच्छी सी ग्रोथ है। अगर आप देखोगे 26% ऑफ एम ग्रोथ इस सेगमेंट में ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो और जो लास्ट सेगमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज द प्राइवेट मार्केट। प्राइवेट मार्केट में इनके क्लाइंट्स होते हैं बैंक्स, एनबीएफसी, रिच फैमिलीज, और जो भी जो भी बड़ी बड़ी बिजनेसेस होते हैं प्री आईपीओ, मतलब जिनको आईपीओ करना होता है, वो उन सबको ये लोग ना एडवाइजरी देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये है प्राइवेट मार्केट विच इज बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस एटसेट्रा, राइट, लाइक लार्ज इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फैमिली हाउसेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस। तो ये लोग क्या सर्विस देते हैं? प्राइवेट क्रेडिट, राइट, ये लोग लोन्स प्रोवाइड करते हैं। देन पर्सनलाइज्ड एक सेटअप, एक लोन और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इन इन लोगों को ये लोग देते हैं। अब ये सिंडिकेशन जो है ये भी हम समझेंगे, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, राइट। और जो है वो रियल एस्टेट जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, जो एक्चुअली क्वालिटी बिल्डर्स होते हैं, उनको भी ये लोग होलसेल काइंड ऑफ लेंडिंग ये लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट मार्केट। इसमें क्या है, इसमें भी इनका जो इनकम आता है फीस एंड कमीशन से आता है, और इनका एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो इनकम का आता है ना, ये लोग वो भी मैं आपको समझाता हूँ ये इसमें से। तो ये प्राइवेट इक्विटी में, प्राइवेट मार्केट में हम समझेंगे। अभी ये लोग करने क्या वाले हैं ना, कि ये जो आपका जो ये जो रन डाउन कर रहे हैं ये लोग बुक का, इसमें से जो कैपिटल फ्री हो रहा है, क्योंकि ये बुक तो धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसमें से जो कैपिटल फ्री हो रहा है वो कैपिटल दीज गाइज आर planning to invest or planning to deploy into this private market. Right now, whatever capital has been freed from this wholesale book has been deployed into the treasury, right, Indian treasury। तो वहाँ से ये लोग अभी इसको डिप्लॉय किया, और उस इसमें से निकाल के ये लोग यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। सो दिस इज देयर लाइक फ्यूचर एरिया फॉर, आई मीन फोकस एरिया फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। तो ये एक एक चीज़ है समझने से। तो अभी थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस समझ लेते हैं इन सारे वर्टिकल्स का। तो जो कॉर्पोरेट एंड एडवाइजरी है, कैपिटल मार्केट, वो तो अच्छे से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FY 25 में उसका 329 करोड़ जितना रेवेन्यू है। अब कंपनी बोल रही है कि डोंट कंपेयर माय रेवेन्यूज टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैं अभी रिस्ट्रक्चरिंग में हूँ, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें ना सेटल्ड नहीं है, इसलिए आप इसको क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेयर करिए, जब तक मैं पूरा वो बुक को रन डाउन नहीं करता और एक अच्छे से सारे जो सेगमेंट्स है वो एस्टाब्लिश नहीं हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए ये क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपैरिजन दिया हुआ है। तो Q1 Q2 Q3 Q4 ऑफ FY 25 यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। तो अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट एडवाइजरी में भी अच्छी ग्रोथ है। वेल्थ मैनेजमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्रोइंग बट फ्लैट है। ऑब्वियसली इट इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट। से एसेट मैनेजमेंट में वो लॉस में चल रहा है, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्केल अप चल रहा है, इसीलिए ये लॉस में है और ये मार्केट डिपेंडेंट है। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट में देखोगे तो इनका
एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ जितना है, और म्यूचुअल फंड का भी जो एम है वो भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है। देन प्राइवेट मार्केट्स ये अभी लॉस में है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग अभी इनका इनका एक्सपर्टीज दे आर गोइंग टू यूज हियर, एंड दे आर गोइंग टू ब्रिंग दिस वन इनटू यू नो पॉजिटिव काइंड ऑफ नंबर्स, बिकॉज इन लोगों का टारगेट है, इसकी जो लोन बुक है वो करंट आई थिंक 2000 करोड़ की है, उसको इन लोगों को 10,000 करोड़ की बनाना है, right? So this is another growth area. Affordable home loans, it is firing for the company, because ये जो पूरा सेक्टर है अफोर्डेबल होम लोन्स का, आप अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैंने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मतलब दो तीन वीडियोस तो बना ही चुका हूँ अफोर्डेबल होम लोन्स जो कंपनीज है उनके ऊपर, और उसमें से दिखता भी है कि वहाँ पे टेलविंड तो है, और सेम यहाँ पे दिख रहा है 26% का एम ग्रोथ यहाँ पे है, राइट। और ये जो ट्रेजरी वाला जो मैंने आपको बताया वो, ये इससे इनको अभी इनको इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे, वो जो दिख रहा है 382 करोड़, वो दिस कैपिटल दे आर गोइंग टू डिप्लॉय इनटू दिस प्राइवेट मार्केट, राइट। ठीक है। तो ट्रेजरी में बेसिकली एफडी में कुछ पैसे पड़े हैं, कुछ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में, ऐसा करके है ये पूरा, राइट। तो या ठीक है। तो ये हो गया एनालिसिस कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस का। अभी चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ये प्राइवेट मार्केट है क्या चीज़। ठीक है। तो ये प्राइवेट मार्केट मॉडल को समझ लेते हैं। तो प्राइवेट मार्केट मॉडल में ये लोग करते क्या है ना, मैंने आपको इनका क्लाइंटेल्स बताया कि फैमिली ओन इंटरप्रेन्योरल फर्स्ट जनरेशन बिजनेसेस जो होते हैं ना, वो इनके क्लाइंट्स हैं। और क्वालिटी जो डेवलपर्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दे प्रोवाइड लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। इनको इन लोगों को ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जो है, बेसिकली ये फैमिली ओन जो बिजनेस होते हैं वो अनलिस्टेड ही होते हैं, राइट। तो उसमें ये लोग उनको लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्राइवेट क्रेडिट एक्सेस करवाते हैं इन लोगों को, राइट। उसमें अभी जैसे है ना कि कुछ लोगों को बैंक्स का जो होता है वो फिक्स मॉडल होता है, उसमें ही इन लोगों को आना पड़ता है, उनके फॉर्मेट में आना पड़ता है। बट बीइंग दिस इज अ एनबीएफसी, ये लोग उनको कस्टमाइज्ड प्राइवेट क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं टू दीज कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, राइट। तो ये इनका बिजनेस हो गया। और yeah, so they provide the bespoke solutions to these clients to access the private equity capital. तो वो प्राइवेट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ डेट और इक्विटी होता है, राइट। तो जेम फाइनेंशियल यहाँ पे उसका कम्स इनटू द पिक्चर एंड प्रोवाइड्स एडवाइजरी एंड इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज अ कैपिटल प्रोवाइडर टू दीज गाइस, राइट। तो अभी इसमें इसमें इनका एक्सपर्टीज क्यों है, ये लोग बहुत सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग फाइंड आउट करते हैं, इनके रिलेशंस है बहुत सारे, they find out all such kind of deals in from the market, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसके बाद उसको अंडरराइट करते हैं। दैट मीन्स व्हाट, उसको एसेस करते हैं, उसको स्ट्रक्चर करते हैं, इस डील में से कैसे इसमें कितना परसेंटेज रहेगा जेएम फाइनेंशियल का, क्या रहेगा, राइट, कितना कितना कितने परसेंट पे लैंड करना है, वो सब यहाँ पे अंडरराइटिंग और स्ट्रक्चरिंग ऑफ द डील होता है। तीसरा चीज़ होता है होल्ड पोजीशन। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जेएम फाइनेंशियल मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन ऑन देयर बैलेंस शीट, मतलब किसके, जिसको आप लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हो उनके बैलेंस शीट पे ये लोग एक होल्ड बनाते हैं, एक पोजीशन लेते हैं। नाउ मतलब उसमें स्टेक लेते हैं, कितना लेते हैं, दैट स्टेक कुड वेरी एज लो एज 10% टू एज लो एज 30 to 40%। ठीक है। तो जब तक आपका जो जितना भी आपने लोन प्रोवाइड किया है, जितना भी आपने उसको लेंडिंग किया है, उसके बदले में आप यहाँ पे उनके बैलेंस शीट पे एक पोजीशन बना के रखा हुआ है, आपने एक स्टेक लेके रखा हुआ है। तो आपको क्या आता रहेगा ना, वो जो आपने लोन दिया है उस पे आपको नेट एक इंटरेस्ट भी आता रहेगा। और जब आपका आपको वो टाइमलाइन खत्म हो जाएगी लोन की, या फिर आपको वो एसेट लिक्विडेट करना है, तो आप उसको वो जो होल्ड है आपने जो उसमें जो स्टेक लिया हुआ है, यू कैन बेसिकली जेएम फाइनेंशियल सेल डाउन दैट स्टेक, है ना, टू अदर इन्वेस्टर्स। तो वहाँ से भी ये लोग उसको कवर कर लेते हैं। मतलब ये इट्स अ काइंड ऑफ सिक्योर काइंड ऑफ एसेट फॉर देम। तो ये लोग पैसे ऐसे कमाते हैं। तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आता है, तो कैपिटल फ्रॉम द रिड्यूस्ड लोन बुक, राइट, जो मैंने आपको बोला, वो कब कहाँ पे पुट किया हुआ है, ट्रेजरी में पुट किया हुआ है। दैट विल बी डिप्लॉयड इनटू द प्राइवेट मार्केट। और प्राइवेट मार्केट से ये लोग ये जो बिजनेस मॉडल है, इससे ये लोग
जो होल्ड किया हुआ जो पोर्शन है उसको सेल करके पैसा बनाएंगे, प्लस जो लोन ये लोग देते हैं उसका नेट इंटरेस्ट उसका जो उस पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये लोग कमाएंगे उससे पैसे कमाएंगे। तीसरी चीज जो अच्छा, ये जो सिंडिकेशन है, बेसिकली सिंडिकेशन मतलब क्या किया, ये जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया, इसमें जो पूरी फीस, उसकी भी फीस ये लोग लेंगे, राइट। तीसरा ये हो गया। और चौथी बात, जो एक्चुअल जो बिजनेसेस है, जो मैंने आपको जो ऊपर जो सेगमेंट्स यहाँ पे बताया है, जैसे कॉर्पोरेट एडवाइजरी, वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट, इनमें जो फीस एंड इनकम है वहाँ से भी पैसे आने वाला है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अफोर्डेबल होम लोन्स, उससे भी वो लोग कमाएंगे। और चौथा, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी, जो इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी की तरह ये लोग एक्ट करते हैं, देन दे अर्न कमीशन फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो ये सब चार पांच चीजें मिला के दे आर गोइंग टू प्रोपेल द ग्रोथ। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, दिस प्राइवेट प्राइवेट मार्केट मॉडल, this is going to, this is going to be their lead, growth propeller, right? This will fire for the company, so we need to keep a track on the con call, on the each and every, ये जो कंपनी दे रही है ना प्रेजेंटेशन, इसमें ये देखना है कि ये बिजनेस कब फायर करता है, राइट। अभी तो ये लॉस में चल रहा है, अभी अभी तो मैंने जैसे बताया यहाँ पे, या हियर इट इज प्राइवेट इक्विटी, ये जो लॉस में है ना, तो ये इनका क्या कहना है कि स्ट्रॉन्ग ओरिजिनेशन कैपेबिलिटी, मतलब वही डील हंट करने का इनका कैपेबिलिटी है अक्रॉस द एसेट क्लासेस, बिल्डिंग कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टर टू एंकर लार्ज सिंडिकेटेड ट्रेड्स। तो जितना ज़्यादा लार्ज ट्रेड होगा, उतना ज़्यादा सिंडिकेशन फीस वहाँ से मिलेगा, मे बी उतना ज़्यादा इनका होल्ड होगा बेस्ड अपॉन द डील। एंड अगर होल्ड जितना ज़्यादा होता है, अगर कंपनी अच्छी करती है, तो शायद ये लोग जो बेचेंगे अगले इन्वेस्टर्स को, वो स्टेक, दैट स्टेक कुड गो एट अ मच हायर प्राइस। तो वहाँ से भी ये लोग पैसा कमाएंगे, राइट। सो एग्जैक्टली हो क्या रहा है जेम फाइनेंशियल पे, whatever it is happening for good. I think this is good transition. So JM Financial is transitioning from a model heavily reliant on its a balance sheet, that is ये होलसेल लेंडिंग वाला जो बिजनेस था, उसको छोड़ के ये लोग एक एक बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी में जा रहे हैं, जहाँ पे वो लोग पैसा डिप्लॉय करेंगे, कहाँ पे, प्राइवेट मार्केट्स, जिसमें सिंडिकेशन फोकस रहेगा, अफोर्डेबल होम लोन्स, ये दोनों चीज़ फायर करने वाली कंपनी के लिए, दोनों चीज़ ग्रोथ प्रोपेलर है, ग्रोथ इंजन है। वाइल इसके अलावा जो एडिशनली जो ग्रोथ आएगी, वो आएगी लेवरेजिंग एंड स्केलिंग अप फ्रॉम द कैपिटल लाइट, मतलब एसेट लाइट बिजनेसेस, जैसे कॉर्पोरेट एडवाइजरी, कैपिटल मार्केट, वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच काइंड ऑफ वर्टिकल्स है यहाँ पे, जो कंपनी को ग्रोथ की दिशा में एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, राइट। तो वॉच रखिए इस कंपनी पे, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। आई थिंक आई एम मेकिंग द सेंस हियर, बिकॉज कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है ना, आई थिंक वो 70-80 पेज का उनका प्रेजेंटेशन है, और ईच ईच सेगमेंट पे उन्होंने बहुत डिटेल्ड में हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। तो मैंने वो इतना 70 पेजेस का बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे जो है आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आई होप आपको ये कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा। अगर इसको आपको समझा है, अगर आपको ये अच्छा लगा है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एक अच्छा लगता है, सो दैट आई कैन मेक सिमिलर वीडियोस ऑफ अनदर कंपनीज विद सच एनालिसिस, थोड़ा सा इन डेप्थ जाके कुछ नया निकाल के लाने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि वाई रेवेन्यूज आर डाउन, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी, एंड जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है, वो आप डिसाइड करिए। आप ये पढ़िए और इस वीडियो को एज अ गाइड यूज करिए। इस वीडियो को देखने के बाद फिर से आप यू गो टू द कॉन कॉल, यू गो टू द प्रेजेंटेशन, पिछले 2-3 साल के प्रेजेंटेशन देखिए, पिछले 4 क्वार्टर के पहले प्रेजेंटेशन देखिए, उसमें आपको ट्रेंड पता चलेगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस कंपनी मच बेटर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।